अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम ऑन एक्सप्लोर विद नोशी। फ्रेंड्स, अगर हम वीडियो गेम्स की बात करें तो जहन में सबसे पहला नाम पबजी यानी प्लेयर अननोन बैटलग्राउंड का आता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस गेम ने बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की, जिसके बारे में शायद ही कोई सोच पाए। लेकिन कामयाबी के साथ साथ पबजी ने अपना हर रंग दिखाया, और फिर चाहे लोगों का इसके पीछे पागल हो जाना हो, या फिर क्राइम कमिट करना, या फिर ख़ुद को डिप्रेशन में डालना। इसके साथ ही पबजी की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये अपने साथ ऐसी बातें समेटे हैं जिसके बारे में शायद ही हमें पता हो। इसीलिए आज की वीडियो में मैं पबजी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको हैरान करके रख देंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाती चलूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, पबजी एक गेम है और इसको खेलने वाला इससे कभी बोर नहीं हो सकता, क्योंकि इसको बनाया ही कुछ इस तरीके से गया है। मैं आपको पबजी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब बताऊंगी, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको बनाने वाले ने क्या सोच कर इसको बनाया और क्या उसकी सोच के हिसाब से चीज़ें हो रही हैं या फिर नहीं। इस गेम को बनाने का सेहरा बेंडन गेम्स के सर है, जो पबजी गेम के डिज़ाइनर और डायरेक्टर हैं, और इन्हें ऑनलाइन की दुनिया में प्लेयर अननोन के नाम से जाना पहचाना जाता है। ये जानकर आपको हैरत होगी कि शुरू में कोई गेम डिज़ाइनर नहीं थे, बल्कि एक फोटोग्राफर, ग्राफिक डिज़ाइनर और वेब डिज़ाइनिंग का काम करते थे। वैसे तो ये आयरलैंड के रहने वाले थे, लेकिन काम के सिलसिले में ब्राज़ील में रहा करते थे। इन्हें वीडियो गेम्स खेलना शुरू से ही बहुत पसंद था, और ये ब्लैक हॉट डॉग्स, हैकर्स आर्मी जैसे गेम्स खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और एक दिन डेज गेम खेलते वक्त इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। इसी के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो गेम इंडस्ट्री में अपना करियर बनाएंगे, जिसके बाद उन्होंने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग सीखी और बहुत सारे गेम्स में कमियां ढूंढकर उनको बेहतर करना शुरू किया। ये शुरू से ही ऐसा गेम बनाना चाहते थे जिसे खेलकर इंसान कभी बोर ना हो, और उनकी इसी सोच की वजह से सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट कंपनी ने उनको N1Z1 गेम्स की डेवलपमेंट के लिए हायर किया। हालांकि इस गेम का काम पूरा हो जाने के बाद बेंडन ने इस कंपनी को छोड़ दिया। मैं आपको बता दूं, साउथ कोरिया के रहने वाले चोंग हिंग किंग ऐसे ही इंसान थे जो बिल्कुल बेंडन की तरह ही सोचते थे। उनको भी एक ऐसा गेम बनाना था जो गेम्स की दुनिया में तहलका मचा दे। ये पहले से ही बहुत सारे गेम्स बना चुके थे, बल्कि इनकी अपनी गेम्स कंपनी भी थी जिसका नाम गिनो गेम्स था। ये भी एक शानदार गेम बनाना चाह रहे थे, और उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की, और फिर इन्हें बेंडन के बारे में पता चला, और फिर उन्होंने बेंडन से चीज़ें डिस्कस करने के लिए ने साउथ कोरिया बुलवा लिया। दोनों एक दूसरे से मीटिंग करने के बाद एक दूसरे के आइडियाज़ से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए, और उन्होंने 1 साल की डेडलाइन में एक बेहतरीन गेम बनाने का सोचा। अब बारी थी काम शुरू करने की, जिसमें शुरू में तो 35 डेवलपर को उन्होंने हायर किया, लेकिन जब काम की नीड बढ़ती गई तो 70 डेवलपर इस टीम में शामिल हो गए, और मार्च 2017 तक इस गेम का अर्ली एक्सेस बेटा प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया, जो कि गेमर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आया। लेकिन बची कुची कमियों को सुधारने के बाद 20 सितंबर 2017 को इसे सबके लिए लॉन्च कर दिया गया, और आगे चलकर फरवरी 2018 में इसे एंड्रॉयड के लिए भी लॉन्च कर दिया गया, जिसके लॉन्च के कुछ टाइम के बाद ही इस गेम ने कामयाबी पकड़ना शुरू कर दी। इस गेम ने अपनी फील्ड में तहलका मचाना जैसे ही शुरू किया, और देखते ही देखते इस गेम की पॉपुलैरिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया।
अब हमने इस गेम की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब जान ली। अब हम आते हैं इसकी फिज़िक्स पर कि ये काम कैसे करता है। वैसे तो मुझे ये बात पता है कि आप में से बहुत से लोग इस गेम को खेलते ही होंगे, इस बारे में बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ भी होंगे। कुछ तो इस गेम के ऊपर PhD होल्डर भी बन चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इस गेम में 100 लोगों को एक आइलैंड पर छोड़ा जाता है, जिन्हें आपस में एक दूसरे से लड़ना होता है और आखिर में जो बच जाता है वो विनर होता है। तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा लोग इस गेम को डाउनलोड कर चुके हैं। अब गेम भी बन गया और लोग खेलना भी शुरू हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये गेम हमारे दिमाग में वायरस की तरह घुसता है। PUBG जैसे गेम्स में इंसान पूरी तरह मगन हो जाता है और वो तो ये सोच रहा होता है कि वो एक आइलैंड पर मौजूद है और इसे कोई भी मार देगा तो वाकई वो मर जाएगा। इस गेम को बनाया ही इसी तरह गया है कि लोग मौत को एक्सपीरियंस कर सकें। इसीलिए जब लोग मौत को एक्सपीरियंस करते हैं तो लोग जब भी ये गेम खेलते हैं तो इन्हें सच में ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो बैटल ग्राउंड के अंदर हैं। एक 25 साल का नौजवान पिछले 2 साल से PUBG खेल रहा था। वो कोई भी काम धाम नहीं करता था। PUBG खेलते खेलते इसका दिमाग पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो गया और वो गेम की तरह रियल लाइफ में भी रिएक्ट करने लगा। कहीं गन चलाता तो कहीं लेटकर अपने आप को डिफेंड करता और देखते ही देखते वो ज़मीन पर गिर गया। और इसके बाद जब इसे डॉक्टर्स के पास ले जाया गया और डॉक्टर्स ने बताया कि इसको ब्रेन स्ट्रोक हो गया है। डॉक्टर्स ने इसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो मर गया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।